आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। आप सुन पाएंगे इतनी दूर से बालकृष्ण प्रभु? सुनाई देगा या आगे आ जाइए, चलेगा? या वीर्यशुल्केन ऋता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बां सुतादयो परा याश्चारता भौमवदे सहस्रशः। या स्त्री वीर्य पराक्रम शुल्केन मूल्य चुकता करने से विता बलपूर्वक स्वयंवर ले जाई गई स्वयंवरे स्वयंवर में प्रमथ्य मान मर्दन करके चैद्य राजा शिशुपाल प्रमुखान इत्यादि ही निश्चय ही सुष्मिणः सभी अत्यंत शक्तिशाली प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र सांब अम्ब सुत आदय संताने अपरा अन्य स्त्रियां यह जो च भी आरता इस प्रकार ले जाई गई भौमवधे राजाओं का वध करने के बाद सहस्रशः हजारों। अनुवाद। इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न साम अम्ब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी सत्यभामा तथा जाम्बवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुपपि शचीपुत्रभद्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं पुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् ओ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं तोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता शिवशाखांश्च गुरु वैष्णव भगवान स्मरण भय विघ्न विनाशन अनायास निज वांछित। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल के श्लोक में हमने देखा किस प्रकार कुरु नारियां द्वारका की पटरानियों का और व्रज की स्त्रियों का, व्रज की गोपियों के भाग्य का वर्णन, उनकी कीर्ति का गान कर रहे थे कि किस प्रकार हे सखियों जरा देखो तो सही, ये द्वारका की रानियां जिनको भगवान ने जिनके हस्त को ग्रहण किया है, जिनके हाथ को ग्रहण किया है, उन्होंने पिछले जन्म में क्या व्रत किए होंगे, क्या स्नान किया होगा, क्या उन्होंने यज्ञ किए होंगे कि जिनको साक्षात जगत के स्वामी भगवान का अधर अमृत का आस्वादन हो रहा है चुंबन के द्वारा, और व्रज की गोपियां तो खाली ये स्मरण करने मात्र से मूर्छित हो जाया करती थी। ये हमने कल सुना। आगे उन्हीं रानियों का आगे वर्णन आगे विस्तार कर रही हैं गुरु नारी इस श्लोक में। उन रानियों का क्या भाग्य था, क्या सौभाग्य था, उनका क्या, कैसे वो धन्य बनी, वो किस प्रकार भगवान ने उनको मतलब विवाह किया, उसके बारे में पूरा उनको मतलब किस प्रकार सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान ने कैसे उनसे ब्याह किया, उसकी थोड़ी चर्चा है। या वीर्य शुल्किन, या मतलब वही रानियां जिनकी चर्चा हमने पिछले श्लोक में करी थी। या वीर्य शुल्किन, या वीर्य शुल्किन ऋता स्वयंवरे। वीर्य मतलब ताकत,
प्रभाव हैं। तो शुल्क ना मतलब कीमत, कीमत अदा करना, कितने शुल्क है ये, इसका शुल्क क्या है। तो वीर्य के शुल्क के द्वारा कीमत क्या अदा करी, ताकत की कीमत अदा करी, प्रभाव की कीमत अदा करी। क्या करने, क्या चीज़ के लिए अदा करी, रिता, रिता मतलब उनको बलपूर्वक ले जाने में, किनको, या मतलब उन स्त्रियों को। सबसे पहले क्या शब्द है, या, समझ रहे हैं, उन स्त्रियों को, उन स्त्रियों के लिए कीमत चुकाई भगवान ने। क्या कीमत चुकाई, किस चीज़ की कीमत चुकाई, 1000 रुपये, 2000, क्या कीमत चुकाई। माता जी आपका क्या नाम है, नीलम माता जी। तो कितने रुपए की कीमत चुकाई भगवान ने उन स्त्रियों को ले जाने में। पूजा माता जी आपको, पराक्रम की कीमत चुकाई, अपने बल की कीमत चुकाई, है ना। वीर्य शुल्क ना, अपनी शक्ति की कीमत चुकाई। उन स्त्रियों को कैसे ले गए, आरता, रिता, रिता मतलब ज़बरदस्ती ले गए, या एक तरह से समझ लीजिए किडनैप कर लिया, या बाई फोर्स ले गए। कहाँ से ले गए, तो कह रहे हैं स्वयंवर से, स्वयंवर से ले गए। तो स्वयंवर में किनके समक्ष बलपूर्वक, बल बताया तो कह रहे हैं प्रमथ्य, प्रमथ्य मतलब उनका मान को नीचे गिरा दिया या हरा दिया उन्हें। किनको, चैद्य, चैद्य प्रमुखान ही सुष्मिण, सुष्मिण मतलब बड़े बड़े बलशाली, बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना शक्तिशाली, शक्तिशाली राजा, जिनमें विशेष थे चैद्य, चैद्य मतलब शिशुपाल, जो शक्तिशाली राजा जिनमें विशेष प्रमुख थे शिशुपाल, ऐसे सब राजाओं का मान मर्दन करके, हरा के, उन्होंने उन स्त्रियों को बलपूर्वक अपने क्या कहते हैं, पराक्रम की शक्ति के द्वारा, पराक्रम की कीमत के द्वारा हर लिया। और किनको हरा, तो कह रहे हैं कि प्रद्युम्न, सांब, अम्ब, सुतोदया। और वो स्त्रियां या मतलब वो स्त्रियां जिनके बेटे प्रद्युम्न थे, सांब थे, अम्ब थे। तो प्रद्युम्न किसके बेटे हैं, रुक्मिणी के, और सांब किनके हैं, जाम्बवती के, और अम्ब किनके हैं नहीं, नागने जीती, सत्या उनका नाम था, रानी का नाम सत्या भी था और नागने जीती भी था। उनके ये जिनकी जो माएँ, इनके बेटे इनके नाम हैं, इन सबको भी इस प्रकार से राजाओं को हरा के जीत लिया। और अपरा, अपरा मतलब इसके अलावा अन्य स्त्रियां, याश चारता, याश मतलब वो स्त्रियां, च मतलब वो भी, आरता, राता मतलब उनको भी हर लिया। कैसे हर लिया, भौम वधे, भौमासुर का या नरकासुर का वध करके। और कितनी स्त्रियां थी, तो कह रहे हैं सहस्रशः, हजारों की संख्या में ऐसी स्त्रियां थी। तो कितनी स्त्रियां थी, 16,100 स्त्रियां थी जो नरकासुर के कैद में थी। उन सबको भी भौमासुर या नरकासुर को मार के उनको भी भगवान ने बलपूर्वक मतलब उसमें तो कोई बल नहीं बताया भगवान ने, बल मतलब उनका वध करके में तो बल बताया ही है, लेकिन उनको स्वीकार किया क्योंकि उनकी प्रार्थना थी कि अब हमें कौन स्वीकार करेगा, है ना। एक बार कोई व्यक्ति वैदिक समाज में अगर कोई स्त्री का कोई अपहरण हो जाता है या कोई उसे हर लेता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी शादी नहीं कर सकता है ना। ये वैदिक सभ्यता है हमारी कि कोई भी लड़की घर के बाहर रहती है तो फिर वो उसको समाज स्वीकार नहीं करता है, घर में बाहर भी निकलने से। तो उन्होंने कहा वो सब 16,100 कन्याओं ने कि अब इस राजा ने हमें हर लिया, अब हमें कौन स्वीकारेगा। तो भगवान उन सबको सबसे ब्याह कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये श्लोक है कि वो स्त्रियां जिनको वीर्य के शुल्क के द्वारा भगवान ने बलपूर्वक ले आए, शिशुपाल जैसे शक्तिशाली राजाओं को हरा के, और वो स्त्रियां जिनकी संख्या हजारों में थी, जिनको राजा भौमासुर का वध करके जिनको ले आए, ऐसी स्त्रियां धन्य हैं। ऐसी ये सारी स्त्रियां धन्य, सारी धन्य ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं अनुवाद में, क्योंकि वो स्त्रियों का ही वर्णन हो रहा है जिनका हमने पिछले श्लोक में चर्चा सुनी थी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं
कि ये दो श्लोक, श्लोक संख्या 29 और 30, जो 28वें श्लोक में स्त्रियों की चर्चा हुई थी, उसी श्लोक का ये 2 श्लोकों में और विस्तारित वर्णन किया है। वीर्य शुल्केन मतलब हिम्मत की कीमत, हिम्मत की कीमत के द्वारा, समझ गए? वीर्य शुल्केन हिम्मत की कीमत। सुष्मिणा मतलब शक्तिशाली। प्रद्युम्न, सांब और अंब जो पुत्र हैं, उनके लिए 3 स्त्रियों का वर्णन किया, रुक्मिणी, जाम्बवती और नागनजिति। अपरे में उन्होंने सत्यभामा को भी समाविष्ट किया है। अपरे मतलब अपरे है ना, दूसरी रानियाँ, उसमें वो हजारों रानियाँ तो है ही हैं, साथ साथ में सत्यभामा का भी वर्णन किया है। श्रीधर स्वामी महाराज की टीका में, स्वयंवर में शिशुपाल वगैरह महाशक्तिशाली राजाओं को हरा के खुद के प्रभाव की कीमत चुका के भगवान ने प्रद्युम्न, सांब और अंब की माताओं को हर लिया और भौमासुर का वध करके हजारों अन्य स्त्रियों को भी उन्होंने जीत लिया। तो ये श्रीधर स्वामी की टीका है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं हम। प्रभुपाद जी का तात्पर्य में विशेष कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, एक मतलब जिसे कहते हैं स्टोरी टाइप ही है, तो आप इजीली सुन के समझ पाएंगे। तात्पर्य, शक्तिशाली राजाओं की अत्यधिक सुयोग्य कन्याओं को खुली स्पर्धा में अपना पति चुनने की अनुमति दी जाती थी और ऐसे समारोह स्वयंवर कहलाते थे। चूँकि स्वयंवर में प्रतियोगी वीर राजकुमारों के मध्य खुली स्पर्धा होती थी, अतः उन्हें राजकुमारी के पिता आमंत्रित करते थे और बहुधा आमंत्रित राजकुमारों में खेल खेल में नियमित युद्ध हुआ करता था। लेकिन कभी कभी ऐसे विवाह द्वंद्वों में योद्धा राजकुमार की मृत्यु हो जाती तो विजयी राजकुमार को राजकुमारी प्रदान की जाती थी, है ना। तो स्वयंवर में उसको जीतने के लिए, कन्या को जीतने के लिए आपस में 2 राजाओं में लड़ाई होती थी और फिर जो राजा जीत जाता था उसे कन्या दी जाती थी। तो इस प्रकार के क्षत्रियों में स्वयंवर की प्रथा थी, लेकिन आज तो ये एक तरह से मतलब है ही नहीं स्वयंवर की प्रथा, क्योंकि ये क्षत्रियों में था स्वयंवर, अब क्षत्रिय नहीं बचे। कलौ शूद्र संभवा, लड़के लड़की अपनी अभी ब्याह कर लेते हैं ज़्यादातर केसेस में। जिसके लिए कई राजकुमारों के जीवन बलिदान हो चुके होते थे। भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी विदर्भ के राजा की कन्या थी, जिसकी इच्छा थी कि उसकी सुयोग्य तथा सुंदर कन्या भगवान कृष्ण को दी जाए। तो एक रुक्मिणी जी का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि किस प्रकार रुक्मिणी जी को भगवान ने जीता। लेकिन रुक्मिणी के सबसे बड़े भाई, क्या नाम था उनका? रुक्मी। शिशुपाल कौन? रुक्मिणी के सबसे बड़े भाई शिशुपाल रुक्मी चाहते थे कि वो राजा शिशुपाल को दी जाए, जो कृष्ण का ममेरा भाई था। कृष्ण का ममेरा मतलब मासी, भगवान कृष्ण की मौसी का बेटा था, मौसी की बेटा। मामा का बेटे तो नहीं, मामा तो कृष्ण के मामा के बेटे, मामा तो वो हुए ना, क्या कहते हैं, कंस हुए मामा, तो ये मौसी के बेटे थे ये। फलतः एक खुली स्पर्धा हुई और सदा की तरह भगवान अपने अद्वितीय पराक्रम से शिशुपाल तथा अन्य राजाओं का मान मर्दन करके विजयी हुए। रुक्मिणी के प्रद्युम्न जैसे 10 पुत्र हुए। भगवान कृष्ण ने इसी तरह अन्य रानियों का भी अपहरण किया था। 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण द्वारा इस तरह के अनुपम अपहरण का विशद वर्णन मिलेगा। ऐसी कुल मिलाकर 16,100 सुंदर बालाएं थी। तो इस प्रकार से रुक्मिणी का भी इस प्रकार किया। जाम्बवती का, शाम के बारे में लिखा है, शाम का भी आप लोगों को पता होगा। शाम की मम्मी कौन थे, माताजी कौन थे? जाम्बवती। और जाम्बवती के पिता कौन थे?
जामवान भगवान राम के भक्त थे और भगवान कृष्ण के समय भी थे वो, इतने प्राचीन समय से हैं वो। और उनकी पुत्री थी जाम्बवती। तो ये पूरा समंतक मणि थी, वो जाम्बवन के पास थी और भगवान और जाम्बवन का शायद 28 दिन लड़ाई चली। फिर जाम्बवन समझ गए कि ये इनको कुछ भी नहीं हो रहा, ये मेरे राम के अलावा और कोई नहीं है। फिर अपनी बेटी और समंतिक मणि दोनों भगवान को भेंट देते हैं। तो उनको भी हराया, जाम्बवन को भी हराया, यहाँ पे शिशुपाल को हराया। फिर अम्ब किनकी पुत्र हैं? नागनचिति या सत्या के। तो उनके पिता ने, शायद मेरे हिसाब से अयोध्या के राजा थे, कहाँ के राजा थे? कौशल प्रदेश के राजा थे। उनके पिताजी ने शर्त रखी थी कि ये 7 सांड थे, इतने खतरनाक सांड थे कि मतलब उनको मारने की बात तो दूर की बात है, उनके सामने भी खड़ा नहीं हो सकता था। इतने खतरनाक सांड थे कि ये 7 सांडों को जो वश में कर देगा वो उसको मैं अपनी बेटी दूंगा, क्योंकि वो जानते थे ये भगवान ही कर सकते हैं और वो चाहते थे अपनी बेटी को भगवान को देने के लिए हैं। तो उन्होंने 7 सांडों को जो था वश में कर दिया। और उस टाइम भी दूसरे विरोधी राजाओं ने भगवान का विरोध किया, मारपीट हुई, फिर भगवान ने सबको मार दिया। ऐसी अलग अलग कथाएं आती हैं जिसमें भगवान इस प्रकार से उन सब का मान मर्दन करके रानी को जीता। ऐसे कुल मिलाकर एक 16,100 सुंदर बालाएं थी जो अनेक राजाओं की पुत्रियां थी। भौमासुर द्वारा उन्हें अपहृत करके अपनी काम पिपासा के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। तो भौमासुर की माँ पता है कौन है? पृथ्वी। और पिता कौन है पता है? भगवान विष्णु, है ना? हाँ हाँ, तब तो भगवान के बेटे थे, लेकिन फिर भी भगवान ने ही मारा उन्हें। तो भौमासुर का वध किया। इन सुंदरियों ने कृष्ण से अत्यंत करुण स्वर में अपने उद्धार की प्रार्थना की थी और कृपा के सागर भगवान ने भौमासुर से युद्ध करके तथा उन्हें मारकर उन्हें मुक्त किया था। फिर बंदी बनाई गई इन राजकुमारियों को भगवान ने अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया था। यद्यपि समाज की दृष्टि में ये सारी लड़कियां पतित हो चुकी थी। तो देख सकते हैं हम कितना स्ट्रॉन्ग सोसाइटी थी, है ना? समाज की दृष्टि में पतित हो गई थी, लेकिन भगवान ने उनको स्वीकार किया। कहाँ लिखा है गीता जी में ऐसा? कहाँ लिखा है कि कोई पतित से पतित व्यक्ति को भी भगवान स्वीकार करते? कहाँ लिखा है? नहीं नहीं। मामी पार्थ व्यपाशिता ये भी शिव पापयोनियो स्त्रियो वैश्यस्ता शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति में कोई भी व्यक्ति कैसे भी क्वालिफिकेशन का हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई शूद्र हो, कोई भी उसकी भौतिक दृष्टि से अगर वो गिरा से गिरा व्यक्ति भी हो, लेकिन वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने इनकी प्रार्थना सुनी और रानियों जैसा सम्मान देते हुए उनसे विवाह किया। इस प्रकार द्वारका में भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थीं और प्रत्येक से 10-10 संतानें प्राप्त हुई। और शायद एक बेटी थी, 10 बेटे थे और एक बेटी थी, और इन बेटों के भी 10-10 बेटे थे, है ना? जो उनके परपौत्र हुए, उन्होंने सब भगवान के बड़ी बड़ी शिव मूर्तियों का स्थापना करवाया मथुरा प्रदेश में, अलग अलग जगह। क्या नाम था उनका? वज्रनाभ। तो भगवान से प्रद्युम्न हुए, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध से वज्रनाभ हुए। इस प्रकार उनका ये है, वंशों का वर्णन है। ये सभी संतानें बड़ी हुई और हर एक के उतने ही बच्चे हुए जितने उनके पिता के थे। इस तरह कुल मिलाकर उनके परिवार की लाखों की संख्या थी। तो सब इसमें से सिंपल बताया प्रभुपाद जी ने सब कुछ, तो विशेष इसमें वर्णन करने से नहीं है। हरे कृष्णा। आज एक बहुत विशेष दिन है,
ज़्यादातर आप लोगों ने मेरे हिसाब से जयानंद प्रभु का नाम सुना है? किन्होंने सुना है? किन्होंने नहीं सुना है? नहीं सुना है? तो जयानंद प्रभु का आज तिरोभाव दिवस है। तिरोभाव दिवस मतलब आज के दिन ही वो अप्रकट हुए थे, आज के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था। और प्रभुपाद जी ने पूरे इस संस्था में खाली जयानंद प्रभु की तिरुभाव तिथि को मनाने को कहा है। वो इतने विशेष भक्त थे। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत हम लोग उनके बारे में श्रवण करेंगे, क्योंकि भक्तों के बारे में श्रवण करना भी भगवान हरि की ही कथा है। तो हो सकता है कि हम उनके व्यक्तित्व के, भक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित हों, किस प्रकार उन्होंने इतने छोटे से समय में प्रभुपाद जी को और भगवान को अपनी सेवाओं द्वारा आकर्षित किया। तो जयानंद प्रभु के बारे में हम थोड़ा सा सुनेंगे अभी। उनकी आज तिरोभाव तिथि है, बहुत ही विशेष दिन है आज। और आज संदीप जी के सुपुत्र रौनक का भी जन्मदिन है। तो आज दीपिका माता जी और प्रशांत जी के साथ आज उनकी तरफ से भी प्रसाद है। तो ये भी अच्छी बात है कि रौनक भी, क्या पता जयानंद प्रभु की कृपा मिल जाए और ये भी एक अच्छा भक्त बन जाए। तो जयानंद प्रभु के बारे में बहुत लंबा वर्णन है, मैं प्रयास करूँगा कि थोड़ा बहुत हम लोग सुने। जयानंद प्रभु, कोई भी सिद्धांत या कोई भी दर्शन की चुनौती तब उतरती है जब उसको क्रिया में क्रियान्वित किया जाता है। समझ रहे हैं आप? थियरी मतलब समझ रहे हैं, सिद्धांत या फिलॉसफी वो कब अच्छी लगती है? जब वो क्रिया में आए। ठीक है, जैसे हम बोले भाई हमें भक्ति करनी चाहिए, लेकिन जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा क्या करना चाहिए। तो जयानंद प्रभु जो थे वो इस प्रकार के भक्त थे कि जब वो भक्ति करते थे तो उनको देख के लोग प्रभावित हो जाते थे। इसलिए जयानंद प्रभु 1 मई 1977 को उन्होंने शरीर त्यागा। 1 मई, आज क्या है? 21 मई। तो तिथि के हिसाब से शायद हो सकता है वो आज है वो दिन। शील प्रभुपाद ने ये संस्था को विशेष निर्देश दिए कि उनकी तिरुभाव तिथि को एक महान वैष्णव आचार्य जाते वैसे मनाया जाए। जयानंद प्रभु क्यों ने, जयानंद प्रभु का जो बैकग्राउंड है, उनका नाम था जिम। वो बहुत ही सुंदर अमेरिकी युवक थे, बहुत ही शक्तिशाली थे और बहुत ही बुद्धिशाली थे। और उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से वो जन्म लिए थे। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अच्छे स्टूडेंट थे और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करी थी। यद्यपि उनको हर प्रकार की भौतिक जगत में सक्सेस को क्या बोलेंगे हिंदी में, सफलता मिली, लेकिन फिर भी वो भौतिक जगत से हमेशा उनसे कोई खुश नहीं रहते थे। वो हमेशा सोचते थे कि कुछ खालीपन सा लग रहा है, वो असंतुष्ट रहते थे भौतिक जीवन से। और वो बड़े उच्च वर्गीय लोगों में वो फिट नहीं बैठते थे मतलब समझ रहे हैं, मतलब बड़े लोगों के बीच में उनको बैठना अच्छा नहीं लगता था। इस तरह से वो अंदर से तो बहुत ज़्यादा आत्मज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन वो बाहर से धार्मिक व्यक्ति लगते नहीं थे। वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हो गए थे और 1967 में यहाँ तक डिप्रेशन में आ गया था कि उन्होंने सोच लिया था कि मैं सुसाइड कर लूँगा। एक दिन उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में अखबार में एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ा और उसमें लिखा था कि भारत से एक स्वामी आ रहे हैं सैन फ्रांसिस्को में, और वो भगवान के नामों के प्रचार कीर्तन के द्वारा प्रचार करते हैं। तो उनको उस कुछ कारण से उसमें उनको एक आशा की किरण दिखाई दी कि चलो मुझे उस स्वामी के प्रवचन को सुनने जाना है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने वो प्रवचन सुना, और वो प्रवचन कौन से स्वामी का था? शील प्रभुपाद का। जैसे ही उन्होंने प्रवचन सुना वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए स्वामी के प्रति। फिर वो अमेरिका में, जहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में वो 1 साल प्रभुपाद जी के साथ उन्होंने बिताया, क्योंकि प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में वहाँ पे रहे और वहाँ पे कृष्ण भक्ति का उन्होंने प्रचार प्रसार किया।
तो ये जिम, उनका नाम जिम था, तब तक उनकी दीक्षा नहीं हुई। तो जिम रेगुलरली प्रभुपाद जी के सुबह भागवतम क्लास सुनता था, और कभी कभी तो ऐसा देखा जाता था कि खाली वो ही बैठते थे भागवतम क्लास में और कोई था नहीं, तो अकेले सुनते थे। और धीरे धीरे प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए, और प्रभुपाद जी को वो इतना ज़्यादा भाने लग गए कि कभी कभी प्रभुपाद जी खाली जिम के लिए प्रसाद बनाते थे, भोग लगाते थे और जिम को ही खिलाते थे। धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने जिम का हृदय जीत लिया, और जिम ने उनसे दीक्षा ले ली, और उनका नाम हो गया जयानंद। कृष्ण भावनामृत के प्रति उनकी उनकी रुचि, जयानंद कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरह से समाविष्ट हो गए, मग्न हो गए। वो 4 बजे से पहले सुबह उठ जाते थे, आरती करते थे, अपने जप करते थे, और वो प्रसाद बनाते थे, भोग बनाते थे, और फिर वो अगरबत्तियाँ बेचने जाते थे। उनको क्या सेवा दी गई थी? अगरबत्तियाँ बेचने की। तो अगरबत्तियाँ बेचने जाते थे। वो कभी भी इससे, कभी भी इन सेवाओं को उन्होंने छोड़ा नहीं। वो हमेशा खुश रहते थे, कृष्ण भावनामृत की अभ्यास करते करते वो हमेशा बड़े आनंद में दिखते थे। जयानंद को प्रसाद, जयानंद वास्तव में प्रसाद की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रसाद की पूजा करते थे। अगर कभी कुछ प्रसाद ज़मीन पे गिर जाता था तो जयानंद अपनी जीभ निकाल के उसे चाट लेते थे। इतना उनको प्रसाद का से प्रेम था। उन्हें बहुत पसंद था प्रसाद खाना, भोग लगाना और प्रसाद का वितरण करना। वो प्रसाद शब्द ही इतने प्रेम से और भक्ति से कहते थे कि इतने प्रेम से और इतनी भक्तिमय भावना से प्रसाद शब्द का उच्चारण करते थे, कोई भी व्यक्ति सुनता था तो उसका भी मन भी कर जाता था कि मैं प्रसाद लूँ। उनको प्रसाद से इतना वो था। दूसरा, उनकी आसक्ति थी कृष्ण भावना से, उनका पवित्र नामों के लिए प्रेम। वो हमेशा कीर्तनों के दौरान खूब नाचते थे, खूब जप करते थे बड़े उत्साह से। एक बार 10 घंटे काम करने के बाद भी जब दूसरे सब भक्त आराम करने गए तो जयानंद बहुत उत्साहपूर्वक मंदिर के कीर्तन रूम में आए और ज़ोर ज़ोर से नाचने लग गए। उनका जप बड़ा तीव्र था। क्या तीव्र था? जप। और बहुत ही फोकस करके जप करते थे, और एक एक महामंत्र के एक एक अक्षर का ध्यानपूर्वक उच्चारण और श्रवण करते थे। भक्ति रसायन सिंधु में लिखा है कि साधना की विधि श्रद्धा से शुरू होती है, और श्रद्धा धीरे धीरे साधु संग में क्रियान्वित होता है, और उसके बाद भजन क्रिया में। इसी प्रकार से जयानंद ने प्रभुपाद से संग प्राप्त करने के बाद मंदिर में भक्ति करना, सेवाएं करना शुरू कर दी। वो अपनी साधना बहुत गंभीरता से करते थे, और इस प्रकार वो सभी प्रकार की भौतिक इम्पेडिमेंट्स को क्या बोलेंगे, रुकावटें, भौतिक रुकावटों से वो मुक्त हो गए और अनर्थ निवृत्ति की स्थिति पे पहुंच गए। उनके जीवन, उनके व्यक्तित्व में शुद्ध भक्तों के सभी गुणों को प्रकाशित करने लगे। देखिए कितना जल्दी, है ना, कितनी जल्दी उनमें प्रगति हुई। अब विनम्रता। विनम्रता जयानंद प्रभु का एक सबसे विशेष गुण था। क्या था? विनम्रता। वो जिस प्रकार से वो, देखिए सुनने जैसी बात है, जिस प्रकार से वो वरिष्ठ भक्तों को सम्मान देते थे उसी प्रकार से वो नए भक्तों को भी सम्मान देते थे। यद्यपि वो सभी सेवाएं, उनकी सभी सेवाओं का कीर्ति गाने लायक वर्णन था, मतलब वो सेवाएं करते थे तो उसकी खूब तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो कभी भी तारीफ़ को नहीं चाहते थे। अगर कोई उनकी तारीफ़ करता था तो उनको ऐसा लगता था कि जैसे प्लेग हो गया, प्लेग मतलब प्लेग की बीमारी हो गई है। भक्तों को पता चल गया था कि जयानंद प्रभु की अगर हम तारीफ़ करेंगे तो जयानंद प्रभु अपने साथ अपना संग उनको नहीं देंगे, इसलिए भक्त लोग उनका संग प्राप्त करने के लिए कभी भी उनकी तारीफ़ नहीं करते थे। जयानंद प्रभु को अपनी तारीफ़ सुनना बिल्कुल अच्छा, क्या गुण है देखिए। और वो इतने विनम्र थे कि वो स्वाभाविक रूप से दूसरों का गुणगान करते थे। अपने को छोड़ के उनको सब कुछ अच्छा लगता था, मतलब अपने में कोई गुण मानते नहीं थे कि मेरे में कोई गुण है, और दूसरे भक्त को चाहे उसमें गुण होगा भी नहीं तो भी उसको भक्त में गुण ही लगेंगे उसमें। ये उनकी क्वालिटी थी। यद्यपि वो एक वरिष्ठ भक्त थे
और ज़्यादातर भक्तों में सबसे वरिष्ठ भक्त थे, लेकिन फिर भी वो बड़े सरल रहते थे और वो खाली सेवा करने में आनंद को प्राप्त करते थे। उनको कोई सेवा मिल जाती थी, वो चुपचाप सेवा करते थे बैकग्राउंड के पीछे, वो ज़्यादा बाहर खबरों में नहीं आते थे, सेवा करने में उन्हें अच्छा लगता था। एक बार एक नया बच्चा मंदिर में आया और उसने जयानंद प्रभु को कहा कि मुझे कुछ कचरे की सफाई कर, मतलब मुझे कुछ झाड़ू पोछे कचरा साफ़ करना है। ये हफ्ते में कचरा साफ करने की सेवा जयानंद प्रभु की थी, लेकिन जब उस बच्चे ने कहा तो जयानंद प्रभु ने बड़े उत्साह से उस बच्चे को सेवा में लगा दिया। बाद में वो बच्चा भक्त बन गया। तो बच्चा जब भक्त बन गया तो वो सोचता था कि इस मंदिर में जो कचरा साफ करने वाला व्यक्ति है वो इतने आनंद में रहता, तो दूसरे भक्तों को तो कहना ही क्या। मतलब उनको कचरा साफ करने की सेवा थी, लेकिन वो हमेशा आनंद में रहते थे। जयानंद प्रभु इतने विनम्र थे कि उनके संग में जो भी व्यक्ति रहता था उनको अपने गर्व पे शर्म आती थी। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर मैं नंद किशोर के साथ रहूं और नंद किशोर बहुत विनम्र है, तो मुझे शर्म आएगी कि देखो मैं ऐसे भक्त के साथ हूँ और मेरे में कितना गर्व है। तो व्यक्ति को अपने दोष दिखते थे जब वो जयानंद प्रभु के साथ रहता था। कितने वंडरफुल डिवोटी थे। अब सेवा भाव का टाइटल है। हाँ, वो बहुत ही विशेष व्यक्ति थे, लेकिन कोई भी उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वो उसको ये बहुत अच्छा लगता था। कोई भी उस पे ध्यान नहीं देता था, वो इसको बहुत अच्छा लगता था। वो कभी भी किसी के द्वारा नोटिस होना नहीं चाहता था। समझ रहे हैं बात को? हम क्या चाहते, जैसे हम मंदिर में आए, सत्संग में आए, तो कोई लोग हमें देखें, हमारे किस स्टाइल से बोलते हैं, लेकिन वो चाहते थे कि कोई उनको देखे नहीं, वो चुपचाप ही रहें। ज़्यादा वो समाचारों में ज़्यादा नोटिस में नहीं आना चाहते थे जयानंद प्रभु। सेवा भाव, जयानंद प्रभु बहुत होशियार थे कुकिंग में, प्रीचिंग में, विग्रहों की सेवा में, लोगों से पब्लिक रिलेशन बनाने में, संकीर्तन करने में, अगरबत्ती बेचने में और कंस्ट्रक्शन, मंदिरों के निर्माण में। और जो भी कृष्ण भावनामृत के प्रचार में आवश्यक चीज़ थी उन सब में बहुत उत्साह से सेवा करते थे। वो कभी भी थकते नहीं थे। वो सबसे पहले सुबह उठते थे और सबसे रात को लेट में सोते थे। और वो कभी ना कभी उनको देखा जाता था, कभी फूल तोड़ने के लिए गए हैं, कभी झूठे बर्तन साफ़ कर रहे हैं, कभी रसोई साफ़ कर रहे हैं, कभी कचरे को बाहर निकाल रहे हैं। उनको जो भी सेवाएं दी जाती थी वो ये चाहते थे कि वो सेवा बहुत अच्छी तरह करें। ये भी सीखने ऐसी बात, कभी भी बिना मन के सेवा बहुत अच्छी तरह हृदय से सेवा करें। और उनमें उनको कितनी तकलीफ़ होती थी, व्यक्तिगत को भी समस्या आती थी, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों को नहीं देखते थे। वो खाली सेवा ढंग से वो देखते थे। वो चाहे उनके पास कितनी सेवा होती थी, लेकिन वो दोपहर में कभी भी झपकी नहीं लेते थे। ऐसा लगता था कि उनके पास शक्ति का अपूर्व भंडार है, ऐसा लगता था। वो दोपहर को भी झपकी नहीं लेते थे, इतना मेहनत का काम करते थे। कभी कभी जब प्रसाद बच जाता तो जयानंद प्रभु बर्कले जाते थे। बर्कले कोई जगह है वहाँ पे प्रसाद वितरण करते थे। कुछ सालों के बाद राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी में वो ड्राइवर बने और उन भक्तों के साथ, उन ब्रह्मचारियों के साथ वो सेवा करते थे जो उनकी आधी उम्र के थे। इतने 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 एडवांस्ड पोजीशन डिवोटी थे, इतने वरिष्ठ भक्त थे, लेकिन वो कभी भी अपने लिए कोई उचित स्थान नहीं मांगते थे। वो हल्की से हल्की सेवा करने के लिए भी कभी भी झिझकते नहीं थे। विष्णु पुराण में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि जो मेरा भक्त है वो सचमुच मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्तों का भक्त है वही मेरा भक्त है। जयानंद प्रभु इसी दासानुदास भाव से हमेशा सेवा करते थे। उनमें जो भी विनम्रता थी वो आर्टिफिशियल नहीं थी। समझ रहे हैं? वो नेचुरल थी। आर्टिफिशियल मतलब समझ रहे हैं? जैसे आर्टिफिशियल मतलब जैसे अभी लक्ष्मी नारायण प्रभु बोले प्रभु जी मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो बहुत गिरा हूँ, मैं गिरा हूँ। लेकिन अगर इनको कोई कुछ बोल दे तो इनको गुस्सा भी आ जाता है। ये क्या है? आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी है। हम बता रहे हैं कि हम विनम्र हैं, लेकिन हम सचमुच नहीं है। तो ऐसी विनम्रता उनमें नहीं थी। वो उनकी विनम्रता रिलेटिव नहीं थी। समझ रहे? रिलेटिव मतलब जैसे मान लीजिए कि रामाचार्य प्रभु का बहुत बड़ा हस्ती है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, भक्ति में बहुत बड़े हैं, तो उनके सामने तो बहुत विनम्र बनेंगे, लेकिन कानू तो नया है, इसको ज़रा जोर से डांटेंगे। समझ रहे हैं बात को? इसे कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिलिटी, कि एक व्यक्ति के सामने तो विनम्र बन रहे हैं उनके व्यक्तित्व देख के, और एक व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो बिल्कुल हल्का है, तो उसके सामने कैसे बन रहे हैं?
कठोर बन रहा। बोले उसकी विनम्रता इस प्रकार की नहीं थी, वो उनकी विनम्रता एब्सोल्यूट थी। एब्सोल्यूट मतलब वो नए से नए व्यक्ति जो जो मतलब इज्जत करने के योग्य भी नहीं थे, उनसे भी बहुत विनम्र रहते थे वो। इस प्रकार की उनकी विनम्रता थी। वो हर एक की सेवा करते थे और ये नहीं चाहते थे कि वो मेरी सेवा करे, वो हर एक की सेवा करते थे। अब उनका एक और क्वालिटी है, वो कभी भी किसी में दोष नहीं देखते थे। सबसे विशेष गुण जयानंद प्रभु का ये था कि वो कभी भी किसी की आलोचना नहीं करते थे। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई भक्त ऐसा कार्य कर भी देता था कि उनकी आलोचना की आवश्यकता थी, तो भी वो कुछ नहीं बोलते थे और उनके दोष को, उनकी गलती को ऐसा समझते थे कि भाई ऐसे सहज हो गया, उसको मतलब ज़्यादा तूल नहीं देते थे। वो कभी भी कठोर शब्द या किसी को डांटते नहीं थे। कभी कभी भक्त उनके पास आते थे कि किस प्रकार प्रचार किया जाए, कि प्रचार को बढ़ाया जाए। जयानंद प्रभु इन चीज़ों को, इन आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा उत्साहित करते थे। आगे बताया कि उनके हृदय में किसी को आलोचना निंदा करने की भावना ही नहीं थी और ना ही किसी की निंदा होती थी तो सुन सकते थे। अगर किसी की निंदा होती थी और वो वहाँ पे रहते तो तुरंत रूम छोड़ के बाहर चले जाते थे। ये उत्तम अधिकारी के लक्षण हैं जो जयानंद प्रभु में पाए गए। जयानंद प्रभु सबके प्रिय थे, जैसे 6 गोस्वामी सबके प्रिय थे, उसी प्रकार जयानंद प्रभु सबके प्रिय थे। वो जब बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते तो वो लोग भी जयानंद प्रभु को बहुत प्रेम करते थे। समझ रहे, कुछ खरीदी करने जाते होंगे बाजार में, वो भी प्रेम, और ब्रह्मचारी भी उन्हें बहुत प्रेम करते, मतलब भक्त भी उनको प्रेम करते थे और अभक्त थे वो भी उन्हें प्रेम करते थे। एक बार एक शराबी व्यक्ति कोई भक्तों को मिले तो शराबी व्यक्ति ने पूछा, सैन फ्रांसिस्को की बात है, कि मेरे पुराने दोस्त जयानंद कहाँ हैं? कौन पूछा? मतलब शराबी से भी वो दोस्ती रखते थे, मतलब उनका भी विशेष ध्यान रखते थे। उनमें ये क्वालिटी थी, संग नहीं करते थे लेकिन उनको भी मान सम्मान देते थे। मतलब पॉइंट ये है कि वो शराबी भी उनको अच्छे लगते थे, अभक्त भी अच्छे लगते थे और भक्त भी उनको प्रिय थे। जयानंद प्रभु की ऐसी क्वालिटी थी। क्या क्या हम सीख सकते हैं, देखिए कितने महान भक्त थे। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने बोला कि इनका भी तिरोभाव अन्य वैष्णव आचार्यों की तरह मनाया जाए। एक बार एक स्त्री जो सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा के टाइम भक्तों को बहुत परेशान करती थी। एक साल ऐसा हुआ कि जब वो भक्त लोग उस स्त्री से मिले तो उस स्त्री ने पूछा कि जयानंद कहाँ हैं? तो उस टाइम जयानंद नहीं रह रहे थे, उस टाइम उनका मतलब देहांत हो गया था। तो भक्तों ने कहा कि अब वो नहीं रहे। तो ये सुन के वो स्त्री रो पड़ी। वो स्त्री रो पड़ी कि जयानंद नहीं रहे, जब यद्यपि वो भक्त नहीं थी, भक्तों का वो करती थी, क्या कहते हैं, भक्तों का विरोध करती थी, लेकिन जयानंद के मरने पे वो इतनी दुखी हुई, वो स्त्री रोने लग गई। हर एक भक्त जयानंद प्रभु को बहुत प्रेम करता था क्योंकि उन्होंने देहात्म बुद्धि को पूरी तरह से देहात्म बुद्धि से परे थे। वो कोई हिप्पी हुआ करता था, कोई शराबी हुआ करता था, कोई भक्त हुआ करता था, लेकिन उनके हृदय में हमेशा करुणा और उत्साह का भाव रहता था। वो हर एक से ऐसे बात करते थे जैसे उनके हृदय में परमात्मा से बात कर रहे हैं। उनके कोई शत्रु का कभी जन्म हुआ ही नहीं था। ये उनमें महाराज युधिष्ठिर जैसे गुण थे, अजात शत्रु। वो सबको सेवा में लगाए रखते थे। वो बहुत होशियार थे कि सब लोग कोई ना कोई सेवा में लगे रहें। वो रथ यात्रा में रथ बनाते थे तो जो लोग भक्त नहीं थे उनको भी वो सेवा में लगाते थे। उनका प्रचार करने का तरीका बहुत ही सरल और सीधा था। वो हृदय से बोलते थे। एक बार वो कुछ हिप्पियों को प्रचार कर रहे थे। और कैसे कर रहे थे? वो गाड़ी के नीचे, वो टैक्सी ड्राइवर थे, तो गाड़ी के नीचे अंदर चले जाते हैं ना, वो गैरेज में पैर बाहर रहते हैं, व्यक्ति का शरीर अंदर रहता है गाड़ी के नीचे। तो गाड़ी के नीचे रिपेयर कर रहे थे और पैर उनके बाहर थे और हिप्पी वहाँ गाड़ी पे खड़े थे तो उनको प्रचार कर रहे थे। तो हिप्पी उनके प्रचार से सुनते सुनते वो भी बिल्कुल ध्यान से सुनने लगे, यद्यपि वो उनको देख ही नहीं रहे हैं, वो गाड़ी के नीचे हैं और वो हिप्पियों को प्रचार कर रहे हैं। रथ यात्रा के दौरान वो अलग अलग अभक्तों को इकट्ठा करते थे और उनको लगाते थे कि भाई आप रथ बनाने में मेहनत करो। वो ऐसे अभक्तों से रोज़ 10 से 14 घंटे काम करवाते थे।
अभक्तों से सेवा करवाते थे रथ रथ बनाने में। सबसे पहली रथ उन्होंने ही बनाया था, इसलिए रथ यात्रा में उनकी फ़ोटो रहती है। अगर आप ध्यान से रथ यात्रा देखेंगे ना, तो प्रभुपाद जी की फ़ोटो के पास उनकी फ़ोटो रहती है, जयानंद प्रभु की। ध्यान से देखना, इस बार रथ यात्रा आएगी अभी, तो जयानंद प्रभु की फ़ोटो, कोई भी वर्ल्ड में कहीं भी रथ यात्रा होगी, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा को छोड़ के जो इस्कॉन की जो भी रथ यात्रा होगी, उसमें जयानंद प्रभु की फ़ोटो होगी। जयानंद प्रभु के पास कोई संपत्ति नहीं थी, उनके पास कोई भी क्या कहते हैं, पोजेशंस को क्या बोलते हैं, बिलोंगिंग्स, नहीं नहीं, कुछ चल अचल संपत्ति कुछ नहीं थी। वो एक गृहस्थ थे, लेकिन उनके पास जो कुछ भी इकट्ठा होता था वो प्रभुपाद जी को दे दिया करते थे। एक बार उनको $5000 मिले और उन्हें पूरे के पूरे श्रील प्रभुपाद को दे दिए। प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु के इंट्रोडक्शन में उनका आभार व्यक्त करते हैं। कुछ सालों तक तो अकेले ही मंदिर को सपोर्ट करते थे, रोज़ 12 से 14 घंटा टैक्सी चला के, मतलब टैक्सी में जो कुछ मिलता था, पैसा मिलता था, सब कुछ मंदिर में दे देते थे। जब वो जीवन के आखिरी समय में थे तो उनके ट्रीटमेंट के लिए जो उनको पैसा मिलता था, वो भी वो रथ यात्रा, लॉस एंजलिस में होने वाली रथ यात्रा की सेवा में दे देते थे। बाद में उनको पता चला कि उनको ब्लड कैंसर हो गया था, लंग्स कैंसर और ब्लड कैंसर। वो पैसों के मामले में बड़े सावधान थे और वो एक एक पैसा भगवान के लिए एकत्रित करते थे। कभी कभी अगरबत्ती बेचते बेचते वो बगीचों के बेंच पे लेट जाते थे जब बहुत ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी। वो कभी भी अपने लिए अच्छे धर्मशालाओं में नहीं ठहरते थे, वो पैसा खर्च नहीं करते। समझ रहे, मतलब कि भगवान का पैसा है, मैं अपने लिए खर्च क्यों करूं? नहीं तो भाई भगवान के लिए पूरी सेवा में लगे, वो चाहते तो एक होटल में ठहर सकते थे रात को, लेकिन वो कहाँ सोते थे? बगीचे की बेंच पे सोते थे कि भाई पैसा बच जाए। ये क्या क्वालिटी है, देखिए। वो पूरा प्रयास करते थे कि व्यक्तियों से पैसा इकट्ठा करें जिससे कि भगवान की सेवा में लग सके। अगर वो कोई चीज़ उनको कीमत देके चुकानी पड़ती थी तो उसका पूरा उपयोग भी करते थे। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ उन्होंने खरीदी, उनको या तो डोनेशन में मिल जाती, तो अगर उसको पैसे चुका के खरीदनी पड़ती थी तो उस चीज़ का पूरा अच्छी तरह उपयोग हो, वो देखते थे। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ खरीद ली और उसका उपयोग नहीं, मतलब कोई बेकार की चीज़ों पे पैसा नहीं लगाते थे। जयानंद एक सच्चे सन्यासी थे जिन्होंने खाली चीज़ों को ही त्याग नहीं किया, लेकिन चीज़ों को त्याग करने की इच्छा से ही वो मुक्त थे। वो हर एक चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना चाहते थे। उनके खुद की इच्छा, खुद के पास खुद के ग्रहण करने के लिए उनकी कोई इच्छा नहीं थी। जयानंद रथ यात्रा के राजा, जयानंद बहुत सालों तक बैकबोन बने रहे रथ यात्रा के, काफ़ी सालों तक। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, मतलब उनके द्वारा ही सब रथ यात्राएँ संपादित होती थी। वो खुद ही सब भोजन इकट्ठा करते थे, फूल इकट्ठा करते थे, रुपया इकट्ठा करते थे, खुद ही रथ बनाते थे इस तरह। और परमिशन भी रथ यात्रा की वही लेते थे, लोगों को प्रसाद सेवा में लगाते थे। इस तरह से वो हमेशा रथ यात्रा की सेवा में लगे रहे। और फेस्टिवल, रथ यात्रा के फेस्टिवल होने के बाद वो केक बनाते थे। केक मतलब उस टाइम केक पेस्ट्रीज बनाते थे, और जो भी लोगों ने रथ यात्रा में सेवा करी उन सबको बाद में रथ यात्रा के बाद प्रसाद खिलाते थे, है ना। और उनके इतने प्रयासों के कारण वहाँ के शहर के पुलिस अधिकारी थे, उनसे भी भक्तों के बहुत अच्छे संबंध हो गए। अपने आखिरी दिनों में भी जयानंद प्रभु हॉस्पिटल में बैठे बैठे रथ यात्रा का आयोजन करते थे। वो लोगों से फ़ोन पे बात करते थे और अपने व्यक्तियों को भेज के अलग अलग लोगों से मिलवाते थे, जिससे कि चीज़ें अच्छी तरह काम करने लगे। उनके जीवन का एक एक क्षण भगवान की सेवा में गया। जयानंद प्रभु इतने ज़्यादा काम के प्रति समर्पित थे कि वो कुछ दिनों तो वो सो ही नहीं पाते थे, वो इतना ज़्यादा काम करते थे। रथ यात्रा के पास जब रथ यात्रा आ जाती तो उसके पास के कुछ दिनों में वो 3 घंटे से भी कम सोते थे। वो इतने शक्तिशाली थे कि उनको देख के लोगों में जोश आ जाता था। उनको प्रसाद लेने की भी जो उनकी क्षमता है वो आश्चर्यजनक है। क्या लेने की? प्रसाद लेने की। अब हमारे प्रसादी भक्तों के लिए खुशखबरी,
वो हलवा मतलब बकेट्स को क्या बोलेंगे, बाल्टी, वो हलवे की बाल्टी खा जाते थे, इतना खाते थे वो। समोसे भरी प्लेट भरी हुई समोसे वो खा जाते थे। उन्हें कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता था, ऐसा नहीं कि ज़्यादा खाने से वो बीमार हो गए, ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता था। जब वो अंतिम दिनों में थे तो उनको एक विशेष रूप का परहेज़ दिया गया कि भाई आपको यही भोजन करना है, लेकिन फिर भी वो भक्तों को चुपके से बोलते थे जाओ मेरे लिए समोसा ले आओ, और उनको समोसा खाने से कोई भी प्रकार का शरीर में तकलीफ़ नहीं होती थी। ये हमारी झपकी भक्तों के लिए बहुत खुशखबरी है। वो कभी कभी भागवतम क्लास में सो जाते थे। हो हमें क्लू मिल गया। कभी कभी भागवतम क्लास में वो झपकी ले लेते थे क्योंकि वो बहुत थके हुए रहते थे और बहुत सेवाएं करते थे। लेकिन अब सुनिए, लेकिन जब भागवतम क्लास के बाद चर्चा की जाती थी कि क्लास में क्या सुना, तो वो बोल देते थे। बताइए, उनको कोई पूछा जाता था या श्लोक पूछा जाता था तो वो तुरंत जवाब देते थे कि जो उन्होंने सुना, जो लोग झपकी बिना नहीं समझ पाते थे वो झपकी लेके समझ जाते थे। तो जयानंद प्रभु के पास सब प्रकार की ऐश्वर्य थे, सिद्धि और योग, लेकिन उनको सिर्फ शुद्ध भक्ति करनी थी भगवान की। प्रभुपाद जी का जयानंद प्रभु से एक विशेष संबंध था। प्रभुपाद जी उनको बहुत पसंद करते थे और जयानंद प्रभु ने प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अपने जीवन का प्राण बना लिया। मतलब जो प्रभुपाद जी ने बोला है वो चीज़ होनी चाहिए। वो वाणी सेवा पे बहुत ध्यान रखते थे, वपु सेवा से ज़्यादा, कि प्रभुपाद जी की वाणी जो निकली है वो मुझे करना है। एक दिन प्रभुपाद जी ने मंदिर में थे, जब जयानंद प्रभु भी थे, तो उन्होंने जयानंद प्रभु को बुलाया कि जयानंद आप यहाँ पे आओ। तो जयानंद प्रभु ने बोला नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मैं आपके सामने कैसे आ सकता हूँ, मैं तो बहुत ही गंदा हूँ, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ। इस प्रकार गुरु और शिष्य में इतने दिव्य आपस में आदान प्रदान होते थे। जयानंद प्रभु 1 मई 1977 से इस दुनिया से निकले। उन्होंने 1967 में जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था तब ज्वाइन किया था। 10 साल वो रहे और प्रभुपाद जी के जाने के पहले वो चले गए। शास्त्र में लिखा है कि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए आते हैं। तो हमें ये मान ही लेना चाहिए, इस बात से हमें इनकार नहीं करना चाहिए। जयानंद प्रभु खाली अपने गुरु की सेवा करने के लिए प्रकट हुए थे, और जब प्रभुपाद जी इसी धरातल पे थे तभी वो उनके सामने चले गए। इसलिए प्रभुपाद जी सबको बोलते थे कि हर एक व्यक्ति को जयानंद जी का उदाहरण को अनुसरण करना चाहिए। हम आज के दिन जय श्री श्रीमद् जयानंद प्रभु के सादर प्रणाम करते हैं, जो भक्ति के बहुत ही उच्च शिक्षक थे। हरे कृष्णा। तो अगर आज हम ये नहीं बताते तो आज हमारे क्लास में कमी रह जाती ना। कितने ऊंचे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे ये, और ज़्यादातर काफ़ी हमारे जो नए भक्त हैं वो तो उनके बारे में जान ही नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि भाई जयानंद प्रभु के बारे में सुनना और सुनाना बहुत ही आवश्यक है आज। शायद हमें इतनी शिक्षा गुरु नारियों से नहीं मिली होगी जितनी जयानंद प्रभु के एग्जाम्पल से मिली है। सही बात है ना। गुरु नारियों से हम सीखते हैं तो हमें लगता है कि हमें बहुत ऊंचे भक्त बनना चाहिए, लेकिन सचमुच भक्त होते क्या है वो जयानंद प्रभु से हमने सीखा। हरे कृष्णा।